दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है महिला कैश ट्रांसफर स्कीम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया कि 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। लेकिन विवाद यही है, क्योंकि ये स्कीम दरअसल बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जिसका पैसा राज्य सरकार ने दिया है, केंद्र ने नहीं। इसके बावजूद पीएम ने टीवी पर लाइव आकर रकम जारी की और साफ कहा, वोट हमें देना। विपक्ष का आरोप है कि ये सीधे सीधे वोट के बदले नोट का खेल है। अब जरा आंकड़ा समझिए। बिहार में कुल 3,39,00,000 महिला वोटर हैं, जिनमें से करीब 75 लाख यानी लगभग 22% को इस योजना का सीधा लाभ मिला। इतना बड़ा लाभार्थी वक्त चुनाव को प्रभावित कर सकता है या नहीं, ये असली सवाल है। उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश 2023 में लाडली बहन योजना के जरिए हर महीने 1,250 रुपए मिलना शुरू हुआ और हार की कगार पर खड़ी बीजेपी बहुमत से लौट आई। वहीं महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना आई और सत्ता पक्ष को फायदा हुआ, लेकिन क्या बिहार में भी वही असर होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार की राजनीति पूरी तरह जातीय समीकरण पर टिकी हुई है। यहाँ एक मुश्त रकम से वोट बैंक में स्थायी बदलाव मुश्किल है। दूसरी बात, ये स्कीम परिवार की सिर्फ एक महिला को फायदा देती है, जबकि परिवार में 3 से 4 वोटर होते हैं, यानी वोटों का बिखराव होना तय है। विपक्ष इसे चुनावी रिश्वत बता रही है, जबकि एनडीए का दावा है कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब याद कीजिए, दिल्ली की मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त शिक्षा योजनाओं पर बीजेपी ने कैसे हल्ला मचाया था। तब इन्हें रेवड़ी कल्चर कहा गया और कहा गया था कि फ्री स्कीम से देश बर्बाद होगा। लेकिन वही बीजेपी अब बिहार चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को सीधा कैश देकर मैदान में उतरी हुई है। तो सवाल साफ है, क्या मुफ्त बस और मुफ्त शिक्षा रेवड़ी है और चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर सशक्तिकरण असली जवाब? तो 2025 के बिहार नतीजे से ही मिलेगा। दोस्तों, राजनीति में मुफ्तखोरी और सशक्तिकरण के बीच की ये बारीकी लाइन सबसे बड़ा खेल बन चुकी है। असल सवाल ये नहीं कि पैसा किसने दिया, सवाल ये है कि लोकतंत्र की असली ताकत मतदाता क्या वाकई सिर्फ 10,000 रुपए में बिक सकता है, या बिहार एक नया संदेश देगा? आप इस सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।